हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर कवर करेंगे। एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हम लोग। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कंप्लीट करवाया जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होता है जिसको हम इजीली ग्राफ पे मतलब प्लॉट कर सकते हैं। मतलब रियल नंबर are those which can be plotted on number line graph, उसी को रियल नंबर बोलते हैं। और दो ही नंबर ही होता है, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर के ही बारे में पढ़ेंगे केवल, और इमेजिनरी नंबर जो है पढ़ने को मिलेगा आपको क्लास 11th में, जो कि उसमें आयोटा वायोटा आई करके आएगा। वही कम्प्लेक्स नंबर में ही इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और दोनों नंबर से मिलकर बना होता है कम्प्लेक्स नंबर। तो वहीं पे इमेजिनरी नंबर का जिक्र आएगा, वहाँ पे इमेजिनरी नंबर सीखने को मिलेगा। तो रियल नंबर जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, वो रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर के ही कई पार्ट होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब जो है इसके सबसेट होते हैं। जैसे सीखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। चलिए ध्यान दीजिए फिर। और इसके बाद से होल नंबर क्या होता है? देखिए, इसको एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। होल नंबर क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से। ये जीरो ऐड होता है किस में? काउंटिंग नंबर में, इसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ध्यान से देखिए आप लोग। होल नंबर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, उसी को कहते हैं होल नंबर। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक काउंटिंग नंबर को कहते हैं होल नंबर। और काउंटिंग नंबर को जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब सीखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर किसको बोलते हैं? जेड से इसको डिनोट करते हैं। इंटीजर्स देखिए किसको बोलते हैं? पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स प्लस नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स प्लस 0। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, और इधर से -1, -2, -3, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। -4, -5 ऐसे इन्फिनिटी तक जाए। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। मतलब कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर भी उसमें आता है और नेगेटिव काउंटिंग नंबर आता है और 0 भी आता है, उसको इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर को यहाँ पे जैसे एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको जेड प्लस से डिनोट करते हैं। जेड प्लस से डिनोट करते हैं इसको। ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही पॉजिटिव नंबर्स को ही पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। इसमें 0 भी आता है, 0 भी पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, जेड माइनस से डिनोट करते हैं, और इसमें -1, -2, -3 ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि इस एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में हम लोगों को करना है कि ऑड इवन तो जानते हैं आप लोग। 8 नंबर क्या होता है?
इवन नंबर जानते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर आर दोज विच कैन बी डिविजिबल बाई 2। तो ये होता है 2, 4, 6, 8 ऐसे ही n तक, मतलब इसी को इवन नंबर बोलते हैं जो दो से डिविजिबल हो जाए, और जो 2 से ना डिविजिबल हो उसको ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर्स। दोज विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं है जो भी, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ देखते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और इसी पे पूरा एक्सरसाइज करना है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ समझेंगे, उसी पे पूरा एक्सरसाइज को करना है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स which can only divisible by itself or by 1। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो या तो खुद से कटे और नहीं तो 1 से कटे, इसके अलावा किसी से वो डिविजिबल ना हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर देखिए, जैसे कि ले लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। 2 या तो स्वयं से कटेगा, 2 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो फिर 1 से डिविजिबल होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और इसके आगे और क्या होगा प्राइम नंबर, जैसे 3 या तो 3 से खुद से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर होता है। जैसे और आगे 5 से खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, ये भी प्राइम नंबर होता है। और ले लें जैसे कि 7 खुद से कटेगा, नहीं तो फिर 1 से कटेगा, ये भी प्राइम नंबर होता है। ऐसे ही अगर देखें तो ऐसे ही 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और फिर आपका 23 etc, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। आइए, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which have 2 or more than 2 prime factor। जैसे कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका दो या तो 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो उसका। जैसे 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2, दो प्राइम नंबर है और 2 ही प्राइम नंबर है, तो इसका 2 प्राइम फैक्टर हो गया, तो 4 जो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, 4 क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ऐसे ही फिर अगला सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर इमेजिन कर लीजिए, होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए 3 का क्या होगा, 3 × 1, तो ये तो 1 प्राइम नंबर है नहीं, एक ही प्राइम फैक्टर है इसका 3 का, तो ये जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। इसके आगे 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3 होता है, तो 2 प्राइम फैक्टर यहाँ पे मिल गया। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट प्राइम फैक्टर, ये सेकंड प्राइम फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट।
आइए अब देखते हैं कि HCF और किसी नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है देखते हैं। आइए पहली बात कि HCF और LCM हमेशा दो नंबर का निकाला जाता है, एक नंबर का HCF और LCM नहीं होता है। एक नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं, अब जैसे प्राइम फैक्टर, उसका फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। बाकी जो है HCF LCM दो नंबर का, हमेशा दो नंबर का निकलता है। जैसे एग्जाम्पल लेके देख लिया जाए, जैसे HCF एंड LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे दो नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 और 12, इसका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। 6 का हो जाएगा 6 का 2 × 3, 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। LCM HCF का होगा, HCF क्या होगा इन दोनों का? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट अधिक से अधिक क्या कॉमन हो सकता है वही इन दोनों का HCF हो जाएगा, इन दोनों नंबर का। तो HCF ऑफ 6 and 12 लिखेंगे ऐसे, HCF ऑफ 6 and 12 इज इक्वल टू क्या हाईएस्ट कॉमन हो पा रहा है 2 × 3, इसमें भी है 2 × 3, इसमें भी है। तो HCF क्या हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, जो फैक्टर दोनों का जो फैक्टर है वो उसमें हाईएस्ट कॉमन जो होता है वही HCF होता है। LCM जानते हैं, तो LCM जो होता है वो मैंने बताया अभी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों नंबर का ऐसा नंबर लीजिए जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। इन दोनों में, इन दोनों का ऐसा मल्टीपल लीजिए, इन दोनों नंबर का ऐसा मल्टीपल लीजिए कि इन दोनों नंबर से वो नंबर जो ले रहे हैं आप वो डिविजिबल हो जाए। मतलब कि 2 × 3 भी उसका 2 × 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 2 × 3 × 2 से भी डिविजिबल हो जाए। मतलब कोई ऐसा नंबर इमेजिन कीजिए जो 6 and 12 का LCM हो, तो आप कहेंगे ऐसा नंबर वो होगा जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो वो 12 भी होगा, 24 भी होगा एंड मैनी मोर होगा, कई भी होगा। जैसे कि एक और हो जाएगा मान लीजिए 48। ये सभी नंबर जो है डिविजिबल होंगे कितने से, इससे, इन दोनों नंबर से। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है, तो लोवेस्ट इसमें से क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा लोवेस्ट नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो वही क्या हो जाएगा LCM। तो 6 × 12 का 6 and 12 का LCM जो है वो जो हो जाएगा 12। जो वो नंबर जो इन दोनों नंबर का लोवेस्ट मल्टीपल हो वही क्या हो जाएगा LCM। हो गया। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए पहला जो है इसमें 140 है, तो 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसका फैक्टर करेंगे इसको ऐसे, 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट 2 से ये कटेगा, 2 से 70 टाइम्स में, 2 से फिर 35 टाइम्स में, फिर ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 से 1 जा 35, 7 से 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टर जो हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट ये करेंगे तो ये 140 आ जाएगा। तो यही इसका प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, और प्राइम फैक्टर का जब मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्राइम फैक्टर का इनका, तो ये नंबर आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस ऐसे ही कर देना है। दूसरा है इसी में 156 है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6,
एंड 2 9 जा 18, 3 से डिविजिबल होगा ये, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से ये डिविजिबल होगा डायरेक्ट 13, 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर जो हो जाएगा वो 156 का प्राइम फैक्टर जो हो जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई। प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई जो है वो नंबर के बराबर आ जाएगा। यही एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक, इसी में जो है, इसी में तीसरा है, तीसरा देखेंगे, इसी में तीसरा है आपका 3825। इसको भी एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो ये 5 से इसको 5 से ये कटेगा, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे आएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक, और फिर यहाँ जाएगा किससे, 3 से, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर ये जाएगा किससे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 3 जा 51 हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट 17 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 3825 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यही इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ये है अगला क्वेश्चन। इसका प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में इसको वो करना है, दिखाना है। तो ये 2 से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 1, इतने टाइम्स में। अब चेक करते हैं किस से जाएगा ये, 3 से, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से, 7 चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 से फिर 3 बचेगा, तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 से चला जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21 चला जाएगा। फिर 7 से जाएगा नहीं, 7 से नहीं जाएगा ये फिर चेक करते हैं किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसका 5005 का प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट जो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। फिर इसी में अगला है 7429, 11 19 17 17 119, हाँ 17 से जाएगा। ये 11 से चेक करेंगे नहीं जाएगा, 13 से चेक करेंगे नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 से, 17 4 जा 68 एंड फिर 17 3 51, कितना बच गया फिर 11 11 119, 17 7 119। ठीक, इतने टाइम्स में जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा, ये 19 से, 19 दूनी का 38, हाँ 19 दूनी का 38 और कितना बचा 5, 19 3 57। फिर ये 23 से जाएगा, 23 से 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहला है क्वेश्चन आपका इसमें 26 एंड 91। एक चीज़ और आप लोग को हम नहीं बताया, जो हमेशा 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर का हमेशा जो LCM आएगा और HCF जो आएगा हमेशा 2 नंबर का गुणनफल के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता है। जैसे ये 26 का जैसे LCM ऑफ 26 एंड 91
इंटू HCF ऑफ 26 and 91 इज ऑलवेज इक्वल टू 26 इंटू 91। निकाल के चेक करते हैं हम लोग। तो 26 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 13। अब 91 का हो जाएगा तो 7 इंटू 13। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट। इन दोनों में ये 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो HCF क्या हो जाएगा? 13। हाईएस्ट यही कॉमन हो पा रहा है 13 ही, इसके अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। LCM क्या हो जाएगा? ऐसा इन दोनों, ऐसा मल्टीपल इन दोनों नंबर का जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो कैसे निकालेंगे? ये पहले लिख लेंगे, 2 इंटू 13 लिख लेंगे, इसके फैक्टर में जो भी पहले नंबर के फैक्टर में होगा वो लिख लेंगे, प्लस अब जो फैक्टर कॉमन हो गया उसको केवल हटा देंगे, जो एक बार ले चुके हैं उसको नहीं लेंगे, जो बाकी है उसको भी ले लेंगे। 7 बाकी है, ले लिए इसको। तो यही LCM हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13 इंटू 7, मतलब कि LCM इज इक्वल टू 91 इंटू 2, यही हो जाएगा LCM। अब आइए देखते हैं, चेक वेरीफाई करते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है कि नहीं। HCF क्या है? 13 और LCM क्या है? 91 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 26 इंटू 91। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 दूनी का 26, मतलब कि हो जाएगा 26 इंटू 91। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 इंटू 91, 13 इंटू 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो आ रहा है, मतलब कि सही। HCF इसका क्या हो जाएगा? 13। LCM क्या हो जाएगा? 91 इंटू 2। यही रूल होता है निकालने का। एक बार और देखना चाहते हैं, देख लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन कर सकते हैं इन दोनों के फैक्टर में से, वही क्या हो जाएगा? HCF। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 13 है, 13 इसमें भी है, और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं। और LCM निकालने का तरीका, पहले वाले नंबर का फैक्टर वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो चीज़ कॉमन है उसको हटा के, और जो अनकॉमन है उसको सेकेंड वाले में से लिख लेंगे। उसको भी कॉमन जो रहता है उसको केवल 1 टाइम लिखा जाता है LCM में। तो ये LCM निकल आया 91 इंटू 2, तो ये कितने? 182 के बराबर, 510 एंड 92। तो इन दोनों का फैक्टर पहले करेंगे, 510 का फैक्टर करेंगे, देखते हैं कितना आता है, और फिर 92 का करेंगे, इसका भी चेक करेंगे कितना आएगा, और प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के उसके बाद से LCM में से निकालेंगे। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 10 1, 2 5 जा 10, 2 5 5। अब ये 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा? 5 से 17 टाइम्स में, 17 से फिर ये 1 टाइम्स में। इसको अगर करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 23, और फिर 23 से जाएगा ये डायरेक्टली 1 टाइम्स में। तो 510 का प्राइम फैक्टर जो होगा वो लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का जो होगा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF इन दोनों नंबर का क्या होगा? HCF ऑफ 5 10 एंड 92 क्या हो जाएगा? HCF हाईएस्ट कॉमन, क्या हाईएस्ट कॉमन मिलेगा? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन हो गया, ये एक चीज़ कॉमन हुआ 2, और भी कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 2। अब LCM देखते हैं, LCM ऑफ 510 एंड 92। पहले तो फर्स्ट वाले नंबर का प्राइम फैक्टर ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू जो कॉमन नंबर है सेकेंड वाले में से उसको हटा देंगे, कॉमन नंबर केवल एक बार लिखा जाता है, तो इधर आ जाएगा फिर 2 इंटू 23, ये हो जाएगा क्या? LCM। इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? LCM आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 5 30, 30 दूनी का 60, तो ये आ जाएगा 60 गुणे 17 गुणे 23, यही जो आएगा
वही हो जाएगा इन दोनों का HCF इंटू LCM, वेरीफाई कर लीजिएगा, वो पक्का इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन है 336 एंड 54। एंड 54, तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर हम लोग और फिर 54 का, तो क्या आएगा 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में, ये 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, तो ये 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 1 2 3 4 बार है तो 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 5 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 1 2 3, 3 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर इंटू 1, 2 1 टाइम्स है तो 2। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में क्या हो जाएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और 3 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 ये इन दोनों का HCF हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, पहले वाला नंबर एज इट इज़ लिख लें और जो कॉमन होगा उसको निकाल देंगे, बाकी ये वाला नंबर लिख लेंगे, ठीक, उसको छोड़ के ये वाला नंबर लिख लेंगे, कॉमन वाले को निकाल के ये वाला भी नंबर लिख लेंगे। तो LCM हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, ये हो जाएगा LCM, और वेरीफाई कर लीजिएगा पक्का LCM इंटू HCF इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है इसमें 12 15 एंड 21, तो इनका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही जैसे करते थे हम लोग, वैसे 12 का अगर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर 15 का करेंगे 3 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर 21 का करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट इन तीनों में कॉमन हो सकता है वही HCF होगा। 2 सब में है नहीं, 2 सब में है नहीं, 3 सब में है हाँ है, देखिए ये रहा, तो HCF क्या हो जाएगा 3। LCM क्या होगा, हो जाएगा जो कॉमन, जो भी चीज़ कॉमन है उसको केवल एक बार ही लिख देना है, बाकी सब नंबर एज इट इज लिख देना है, LCM HCF लिख रहा हूँ। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन वाला नंबर एक बार लिख लिया, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 7 ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा LCM। आइए सेकेंड नंबर इसमें दिया गया है 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। देखिए 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1, बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता है। अगर 23 को करेंगे तो 23 इंटू 1 लिखा जा सकता है। अगर 29 का करेंगे तो 29 इंटू 1, क्योंकि ये तीनों जो है प्राइम नंबर है, इसीलिए इसके इनके अलावा या 1 के अलावा कोई इनका फैक्टर होगा ही नहीं। तो HCF निकालेंगे इनका, तो HCF इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, कुछ नहीं, बस 1 है, कॉमन क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 जो है इन तीनों नंबर का HCF हो जाएगा। LCM इन तीनों नंबर का 17 23 एंड 29, इन तीनों नंबर का LCM क्या होगा ये देख लेते हैं। तो LCM हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सब नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं, तो LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, और जो कॉमन है 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें उतना ही आएगा, तो इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई ही क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, जो भी आएगा। अगला क्वेश्चन है 8 9 एंड 25, तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2, 9 का 3, 25 का
5 इंटू, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 2 है सब में, नहीं है, 2 है सब में, नहीं है, 2 सब में, नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा इन सब का HCF, क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी लिख सकते हैं ऐसे ही, तो मतलब कि 1 से ही ये सब डिविजिबल होगा, कहने का मतलब ये है हाईएस्ट 1 ही कॉमन हो जाएगा और कुछ नहीं। LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या हो जाएगा LCM, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई ही, इन सब नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, LCM होता है, तो LCM क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, यही हो जाएगा। और इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बात वही हुआ, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है बात वही है, एक ही है। 4th नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट, 4th नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 is equal to 9, then find the LCM, तो दोनों नंबर गिवन है और HCF भी गिवन है कि 9 है, तो LCM कैसे निकलेगा, रूल होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये रूल होता है। तो फर्स्ट नंबर भी गिवन है, सेकेंड नंबर भी गिवन है और HCF भी गिवन है इन दोनों नंबर का 9, तो LCM कैसे निकलेगा, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF, तो LCM क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है 306 इंटू 657 अपन ये क्या है HCF 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 9 से डिवाइड जब करेंगे इसको, तो 9 से इसको अगर डिवाइड करें 306 को, तो ये जाएगा 29 27, 9 3 जा 27 एंड 3 इसमें बचा 9 4 जा 36, तो LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 34 इंटू 657, जो भी नंबर आएगा वो उन दोनों नंबर का LCM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, चेक विद 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्या है, नेचुरल नंबर बोल रहा है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि चेक कीजिए कि 6 की पावर n कोई भी, अगर 6 की पावर n मतलब कोई 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले कितना भी, तो उसके लास्ट में 0 डिजिट आएगा कि नहीं, ये चेक करना है हम लोगों को। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। अगर एक चीज़ देखते हैं हम लोग, जिसके भी जो भी कोई भी डिजिट है उसके अगर लास्ट में अगर 0 है, कोई भी नंबर से उसके लास्ट में 0 है, तो पक्का 5 से डिविजिबल होगा, पक्का 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 10 5 से डिविजिबल होगा, यस। 20 5 से डिविजिबल होगा, हाँ। 30 वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम 6 की पावर n इंट्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देन क्या होगा, 6 की पावर n अगर 0 लास्ट में आएगा तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। देन फैक्टर ऑफ 6 की पावर n कैन कंटेन 5, मस्ट कंटेन 5, मस्ट कैन नहीं मस्ट, मतलब पक्का जो फैक्टर होगा इनका उसमें 5 कहीं ना कहीं होगा, तभी तो 5 से डिविजिबल हो पाएगा। जैसे ये 10 था तो 2 इंटू 5 है और अपान 5 है, तभी तो फैक्टर ये जो 10 है वो कंटेन किया है फैक्टर 5, तभी तो 5 से डिविजिबल हो पा रहा है। तो 6 की पावर n भी अगर 0 आएगा लास्ट में 6 की पावर n में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि लास्ट में 0 आ जाएगा इस डिजिट के,
तो पक्का ये 5 से डिविजिबल होगा, मतलब कि ये 5 का फैक्टर 5 एक फैक्टर कंटेन किया रहेगा इसके अंदर अपने। लेकिन 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं अभी, और हम लोग 2 × 3 का पावर n, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, विच जो कि कंटेन नहीं है, 6 कंटेन नहीं किया है, मतलब लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। दिख रहा है कि यहाँ 5 कंटेन नहीं है, इसीलिए लिख देंगे 6 की पावर n हेंस 6 की पावर n कैन never ends with digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये सत्य होगा कि 6 की पावर n जो है 0 लास्ट में इसके नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई explain why 7 × 11 × 13 plus 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसका 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। टू आर मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला ये क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस 13, इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे 7 × 11 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो ये पक्का 7 × 11 और +1 एक नेचुरल नंबर होगा, कोई भी मान लीजिए एक नेचुरल नंबर इन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 × n। और कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो पक्का या तो प्राइम फैक्टर होगा, n क्या होगा, या तो प्राइम फैक्टर या तो प्राइम नंबर या फिर इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, यही होगा पक्का। जो भी नंबर आएगा इवन, प्राइम फैक्टर की बातें छोड़िए, यहाँ पे जो भी आएगा वो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। तो जो भी कोई भी इवन नंबर, एक तो प्राइम फैक्टर यही हो गया, और दूसरा इसमें प्राइम फैक्टर पक्का इवन आएगा तो भी, ऑड आएगा तो भी मिल जाएगा। तो कोई भी नेचुरल देख लीजिए, जैसे 6 ले लीजिए, 7 या फिर 8, तो पक्का या तो खुद प्राइम फैक्टर होगा और नहीं तो खुद जो इवन ऑड आएगा उनका फैक्टर होंगे, उनका प्राइम फैक्टर होगा। तो 13 इंटू, मान लीजिए कि अगर 6 आया एज इट इज हम मान रहे हैं सिंपल वे में, तो 6 आया तो 6 का भी तो प्राइम फैक्टर निकलेगा, 2 × 3 आएगा, तो ये मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। कोई भी अगर प्राइम फैक्टर भी कोई आ जाएगा, जैसे कि 23 आ गया, 23 खुद अगर आ गया तो 13 × 23 2 प्राइम फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। लिखेंगे 13 इंटू ब्रैकेट में 7 × 11 + 1, तो 13n फॉर एनी n = नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, तो 13n क्या हो जाएगा, 13n कंपोजिट नंबर हो जाएगा।